हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पशु गणना 2019। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए पशु गणना 2019, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो पशु गणना 2019 में हुई थी, ये कौन सी पशु गणना थी। तो याद रखना है 20वीं पशु गणना। ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई कौन सी पशु गणना थी। तो याद रखना है 20वीं जो है पशु गणना ये थी। क्लियर है? तो जल्दी से आप हेडिंग डालें पशु गणना 2019। हेडिंग डालिए भाई जल्दी से, पशु गणना 2019। क्लियर है? चलिए डाल लिया। अब कौन सी पशु गणना है याद रखना है आपको। कौन सी है भाई? 20वीं पशु गणना है। तो किसके द्वारा जो है ये 20वीं पशु गणना की जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की थी? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। इसमें लिखें आप सबसे पहले मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय द्वारा, डेयरी लिखें भाई, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 20वीं पशुधन गणना, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जारी की। क्लियर है? तो लिख लें भाई जल्दी से कि 20वीं पशु गणना की जो रिपोर्ट है, या हम कह सकते हैं कि जो पशु गणना 2019 है ये कौन सी पशु गणना थी? 20वीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में ये हम लिखेंगे कि जो पशु गणना है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जो है प्रारंभ हुई थी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो है बात कर लेते हैं कि जो पशु गणना 2019 है, ये पशु गणना का जो प्रारंभ है, प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था डियर स्टूडेंट 8 अक्टूबर 2018। तो याद रखना है इसका जो प्रारंभ है 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और इसकी जो समाप्ति हुई थी, ये जो पशु गणना की जो समाप्ति हुई थी, ये हुई थी 16 अक्टूबर 2019, है ना। यानी कि जो रिपोर्ट जारी हुई थी, पशु गणना की जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2019 को प्रेस रिपोर्ट जो है जारी हो रही थी। पशु गणना जो है जारी हो रही थी, 20वीं जो पशु गणना है वो जारी हो रही थी। फिर इसमें आपको लिखना है कि यह प्रथम डिजिटल पशु गणना थी, प्रथम डिजिटल पशु गणना। ठीक है, बाइट आते इसमें प्रत्येक जिला कलेक्टर को जो है हम कह सकते हैं पशुपालन अधिकारी जो है नियुक्त किया गया था। बहुत बड़े लेवल पे जो है पशु गणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पशु गणना की यदि बात करें तो कब कराई जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि देखा जाए तो अभी 7 साल में हुई थी, क्योंकि पुरानी जो प्रीवियस पशु गणना थी वो थी 2012 में हुई थी। और अभी ये कब हुई है भाई? 2019 में हुई है। क्लियर है? कब हुई है? 2019 में, मतलब 7 साल में जनरली। लेकिन जब क्वेश्चन आता है, यदि आपसे पूछा जाए कि पशु गणना कितने अंतराल पर होती है, कितने वर्ष के अंतराल में, तब आपको 5 वर्ष मानना है। तो याद रखना है पशु गणना, आगे लिखें पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 साल में कराई जाती है, और पशु गणना जो है 5 साल में कराई जाती है। फिर उसके बाद जो है अब पशु गणना कब प्रारंभ हुई थी, ये भी कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पशु गणना की, पशुओं की गणना करनी है, ऐसा कब से, किस वर्ष से जो है हमारे देश में। तो याद रखना है 1919 में देश में पहली पशु गणना
पशुगणना 1919 में प्रारंभ हुई, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था उस टाइम पर जो है पहली पशुगणना हुई थी। फिर उसके बाद जो है हमारा 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और फिर उसके बाद जो है जो पशुगणना है वो 1951 में हुई थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना 1951 में हुई थी। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो है किस ईयर में जो है प्रथम जो है पशुगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, तो याद रखना है 1951 में जो है हुई थी। तो इसको लिखिए आप जो है जल्दी से कि 1951 में जो है स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशुगणना जो है 1951 में हुई थी। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आपको ध्यान रखना है। अब जब एक और चीज अपने को इसमें याद रखना है कि इसके 2 स्टेट एडमिन थे, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसको लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए लिख लिया, हाँ। फिर इसमें लिखेंगे जब ये पशुगणना कराई थी तो बाकायदा 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। तो याद रखना है 20वीं पशुगणना हेतु राजस्थान में, हम क्योंकि राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो मेनली राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। 20वीं पशुगणना हेतु राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। पहले तो एक ही होता था राजस्व मंडल अजमेर, लेकिन अब 2 स्टेट एडमिन जो है बनाए गए थे। पहला कौन सा? राजस्व मंडल अजमेर, ठीक है। और दूसरा है, दूसरे की बात करें तो पशुपालन निदेशालय जयपुर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 2 राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जो है ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, है ना। इसका मुझे पता है कि 8 अप्रैल इसकी जो स्थापना है 8 अप्रैल 1949 में स्थापना। हालांकि पूछा नहीं, ये नहीं पूछा जाता वैसे देखा जाए तो। चलिए, तो इसको लिखें 2 स्टेट एडमिन जो हैं बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए इनको लिखिए आप जल्दी से। चलिए लिख लिया आपने। ठीक है। अब राजस्थान में यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में पशुगणना जो हुई थी, वो राजस्थान में भी जो प्रथम पशुगणना है वो भी 1919 में हुई थी। यदि भारत के रेफरेंस में पूछे या राजस्थान के रेफरेंस में पूछे, तो उस टाइम पर आपको पता है कि जब बात करें जो है उस टाइम पर जो है रियासतें चलती थी। तो हमारे राजस्थान की 6 रियासतें थीं और जहाँ पर जो है पशुगणना हुई थी। तो लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बाकी ये पूछा तो नहीं जाएगा कि राजस्थान में प्रथम पशुगणना, ऐसा लिख सकते हैं। इसको एक पॉइंट बना के आप लिख लीजिए। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट करके, राजस्थान में भी प्रथम पशुगणना 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी, जिसमें राजस्थान की 6 रियासतों
जिसमें राजस्थान की 6 रियासतों, या ऐसा लिखें आप, जो राजस्थान की 6 रियासतों में हुई थी, है ना। हालांकि रियासतों के नाम कोई नहीं पूछेगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, उसके बाद जो है किशनगढ़, टोंक, कोटा एवं बूंदी। हालांकि ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए इसको लिखें आप। लिख लिया? ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी। ये जरूर पूछा जा सकता है कि भाई 2 स्टेट एडमिन जो हैं कौन से बनाए गए थे। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े भाई। अब देखते हैं पशु संख्या, है ना। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं भाई, कुल पशुधन। इधर हम स्टार्ट करते हैं, कुल पशुधन। अब क्योंकि कुल पशुधन जो है दोनों के रेफरेंस में हम देखेंगे कुल पशुधन। कुल पशुधन में हम देखेंगे भारत में और एक हम देखेंगे राजस्थान में। भारत में यदि बात करें तो 535.78 मिलियन। भारत में यदि पशुधन संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 535 जो है 78 जो है मिलियन। और राजस्थान में यदि बात करें हैं तो राजस्थान में 56.8 मिलियन। कितनी भाई? 56.8 मिलियन जो है राजस्थान में है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के हिस्सेदारी की बात करें, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम ये बात करें परसेंटेज में कि यह कितना परसेंटेज है भारत की जो पशुगणना है या भारत का जो पशुधन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है राजस्थान की पशु संख्या के मामले में, तो याद रखना है 10.61%। कितना है? 10.61%। तो नोट लगा के आप लिख सकते हैं। नोट लगा के आपको क्या लिखना है? राजस्थान की प्रतिशत हिस्सेदारी पशुधन संख्या के आधार पर, पशुधन संख्या के आधार पर। तो आपको याद रखना है पशुधन संख्या के आधार पर जो है राजस्थान की 10.61% जो है हिस्सेदारी है ना। इसको आप निकाल सकते हो, 56.8 डिवाइडेड बाई 535 इंटू 0.78 इंटू 100 जो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो क्या है 2019 में, 2019 के अनुसार ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजस्थान में एक और चीज पूछी जाती है कि भाई राजस्थान में जो पशुधन संख्या है उसमें वृद्धि आई है या कमी आई है, वो हम अगले उस पर स्लाइड पे देखते हैं। जब तक आप ये लिखो, है ना, ये लिखिए आप जल्दी से, फिर अगला देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आप लिखेंगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा लिखते हैं, है ना, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम लिखेंगे 2019 में पशुधन,
2019 में जो है कितना बताया भाई मैंने आपको, 2019 में कितना बताया था, 56.8, कितना, 56.8 मिलियन। गत वर्ष जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी 2012 में, है ना, आपको पता है, तो 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसमें जो है राजस्थान में कितने मिलियन, 77.7 मिलियन जो है पशुधन था। इसका मतलब जो है आपको पता होना चाहिए कि पशुधन की संख्या में जो है कमी आई है, कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये आपको याद रखना है 8.66% की कमी। तो ये एक लाइन और आपको बना के लिखना है कि राजस्थान में जो है, राजस्थान में ऐसा लिखें, राजस्थान में पशुधन संख्या में 2000 पशुधन संख्या में पशु गणना 2019 के अनुसार 8.66% की कमी आई है। यदि आपसे पूछा जाए कि गत वर्ष की जो पशु गणना है, पशु गणना कौन सी, 2012 वाली, उसकी तुलना में अभी जो नई पशु गणना हुई है 2019 वाली, इसमें राजस्थान में कितने प्रतिशत जो है कमी आई है, तो 8.66% की राजस्थान में कमी आई है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वीडियो पॉज करके आप लिखें। अब लिखेंगे राजस्थान राज्य की स्थिति पशु गणना के आधार पर। लिखें भाई, राजस्थान राज्य की स्थिति पशु गणना 2019 के आधार पर। तो अब इसमें जो है देखेंगे भाई, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम कि राजस्थान राज्य की स्थिति भारत के रेफरेंस में कहाँ पर है, किस प्रकार से है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है पशु लिखना है, अभी रुको, पहले मैं नाम लिख दूँ, उसके बाद आपको लिखना है। फिर लिखना है भारत में संख्या, क्योंकि हम भारत के रेफरेंस से बात करेंगे, और भारत में संख्या किसमें, मिलियन में। देखो पूछा एग्जाम में जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट ही पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है ना। राजस्थान में संख्या, और राजस्थान में संख्या किसमें, मिलियन में, या हम पूरा ही लिख देते हैं मिलियन में, है ना। उसके बाद जो है राजस्थान का प्रतिशत हिस्सा, राजस्थान का प्रतिशत हिस्सा, और उसके बाद जो है संख्या के आधार पर, राज्य का स्थान, संख्या के आधार पर जो है राज्य का स्थान कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे गाय को। अब आप टेबल बनाइए, ये सब आप लिखिए। इसमें एक तो गाय हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है भैंस, फिर उसके बाद जो है भैंस के बाद जो है भेड़, है ना, फिर उसके बाद बकरी और ऊंट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला आप लिखें गाय। गाय की बात करें तो 192.49 मिलियन, 192.49 मिलियन है। राजस्थान में संख्या 13.9 मिलियन है। प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करें
तो 7.22% है। और गायों की संख्या के आधार पर जो है राजस्थान का जो स्थान है वो है 6 स्थान, 6वां स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से भैंस की बात करें, बफेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से 109.85 मिलियन जो हैं क्या हैं भैंसों की संख्या भारत में है, और राजस्थान में 13.7 है। और इसका जो है परसेंटेज जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 12.47 है। और भैंसों की संख्या के आधार पर राजस्थान का 2nd स्थान है। फर्स्ट किसका है गायों के मामले में, वेस्ट बंगाल का, जो मैं आगे लिखाऊंगा, आगे टेबल लिखाऊंगा। भैंसों के मामले में जो है यूपी का है। फिर उसके बाद आ जाइए भाई बकरी की संख्या 148.88 मिलियन जो हैं बकरी जो हैं इस यहाँ हैं, जिसमें से 20.84 मिलियन जो हैं अपने राजस्थान में हैं। और सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है भाई, राजस्थान की है, 13.97। और इसी के आधार पर जो है फर्स्ट रैंक यानी कि बकरियों की संख्या, सर्वाधिक बकरी की संख्या वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, एक लाइन मिट गई है ना। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई भेड़ की यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों, 74.26 है, जिसमें से 7.9 मिलियन जो भेड़ें हैं हमारे राजस्थान में हैं। प्रतिशत हिस्सेदारी 10.63 है। और भेड़ों के मामले में हमारे राजस्थान का संख्या के आधार पर जो है 4था स्थान है। फिर बात करेंगे ऊंट की, और ऊंट में 2.50 लाख, यहाँ पर मिलियन नहीं आएगा, यहाँ पर लाख आएगा। अपने भारत में इतने ही ऊंट हैं, जिसमें से 2.13 लाख ऊंट जो हैं अपने राजस्थान में हैं। यानी कि प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करें तो 85.20% हिस्सेदारी है। और ऊँटों की संख्या के मामले में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कौन सा स्थान है लाडलो? प्रथम स्थान है। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिखें, ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर थोड़ा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। हाँ भाई, लिख लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एको टेबल हम देखेंगे। एको टेबल जो है राजस्थान, इसमें एको टेबल जो है, इस टेबल को पहले देखना है क्या क्या हम लिखेंगे। कि यहाँ पर हम लिखेंगे भाई पशु, और पशुओं की संख्या 2012 में जो हम लिखेंगे मिलियन में। फिर हम लिखेंगे 2019 में, वो भी मिलियन में, किसमें, मिलियन में। ठीक है, उसके बाद जो है बढ़ी या घटी, ये हम देखेंगे कि पिछली बार की तुलना में बढ़ी है या घटी है, उसको हम माइनस साइन से डिनोट कर देंगे। क्लियर है कि भाई 2012 की तुलना में 2019 में जो है गाय की संख्या, भैंस की संख्या बढ़ी है या घटी है, हम ये देखेंगे। इसके अलावा कुल पशुधन का प्रतिशत, कुल पशुधन का प्रतिशत, कि भाई कितना प्रतिशत है कुल पशुधन का, यानी कि 56.8 मिलियन का कितना प्रतिशत जो है ये आएगा। फिर सर्वाधिक और न्यूनतम, है ना, ये आएगा जिला में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाला, है ना, ये आएगा भाई। सर्वाधिक किस जिले में जो है संख्या है, ये अब आप जो है टेबल बनाइए भाई। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ जो है पशु आ जाएगा, मिलियन में ये संख्या आ जाएगी, घटिए या बढ़िए ये आ जाएगी,
कुल पशुधन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम वाला जिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय। गाय की 13.66 मिलियन जो है 2012 में संख्या, और अभी मैंने 2019 में कितनी बताई, 13.9 मिलियन। यानी कि आप देखो 13.66 13.9, इसका मतलब जो है संख्या क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4.41% की क्या हुई है, वृद्धि। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिशत में। अब जितनी टोटल राजस्थान में पशुधन संख्या कितनी, 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन का कितना प्रतिशत 13.9 है, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हिस्सेदारी आ जाएगी 24.27। सर्वाधिक संख्या वाला जिला बीकानेर है। सर्वाधिक जो गाय हैं वो बीकानेर में हैं, और न्यूनतम गाय जो हैं वो आपके धौलपुर जिले में है। क्लियर है भाई यहाँ तक? सर्वाधिक बीकानेर में और फिर धौलपुर जिले में है। फिर उसके बाद देखेंगे भैंसों की बात करें तो 12.97 है। साथ ही साथ आप नोट डाउन करें, भैंसों की संख्या अभी हाल फिलहाल में कितनी है, पशुगणना के अनुसार 13.7 है, जो यानी कि वृद्धि हुई है। और कितने की, 5.53% की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करें तो प्रतिशत हिस्सेदारी जो है वो कितनी है, 24.12 है। और सर्वाधिक जो संख्या वाला, जो भैंसों की संख्या सर्वाधिक जिस जिले में है उसका नाम है जयपुर, और न्यूनतम जिस जिले में भैंसों की संख्या है वो है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं गाय, भैंस, भेड़ यानी कि बकरी, है ना। गाय, भैंस, भेड़ देख लेते हैं भाई। भेड़ पहले, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे भेड़, है ना। यहाँ उल्टा थोड़ी लिख दिया मैंने, हाँ। तो भेड़ों के मामले में यदि बात करें तो पहले कितनी, 9 मिलियन थी, और अब 7.9 है। इसका मतलब क्या है, कमी आई है। और कितने प्रतिशत की, -12.45% की क्या आई है, भेड़ों की संख्या कम हुई है। और जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 13.91% हिस्सेदारी है। सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर में हैं, और न्यूनतम जो हैं भेड़ें जो हैं बांसवाड़ा जिले में हैं। किसमें हैं, बांसवाड़ा में है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भैया, बकरी की बात करें। बकरी जो है ना, बकरी की यदि बात करें तो 21.65 जो है मिलियन बकरी 2012 पशुगणना में थी, और अभी की यदि बात करें तो 20.84 मिलियन जो हैं। और प्रतिशत हिस्सा कितना, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है बकरियों की संख्या में, -3.81% की कमी आई है। प्रतिशत हिस्सेदारी की यदि बात करें तो ये कितनी है, 36.69% हिस्सेदारी पशुधन में बकरी की सबसे ज़्यादा है। और बाड़मेर में सर्वाधिक जो हैं बकरियां हैं, और न्यूनतम की यदि बात करें तो न्यूनतम में धौलपुर है। क्लियर है? अब देख लेते हैं ऊंट। ऊंट में यदि बात करें तो 3.25 लाख, यहाँ पर मिलियन नहीं आएगा, जिसमें से 2.13 लाख जो हैं अभी पशुगणना में हैं। कमी आई है, सबसे ज़्यादा कमी आई है, 34.69% की कमी आई है। प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करें तो पूरे पशुधन संख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी है 0.37। सर्वाधिक जो हैं ऊंट जैसलमेर में हैं, और न्यूनतम ऊंट की बात करें तो न्यूनतम ऊंट जो हैं प्रतापगढ़ में हैं। कहाँ पर है, प्रतापगढ़। देखो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, प्रतापगढ़, है ना, इसमें मुझे डाउट है। कई बुकों में इसमें झालावाड़ भी देके रखा है ना। एक बार हालांकि क्रॉस चेक किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा डाउट है। बाकी सब सही है। चलिए भाई, है ना।
इसको लिखें भाई। कई जगह झालावाड़ भी आपको मिल सकता है ना। लिखें जल्दी से। ठीक है भाई, यहाँ आप जो है इसको झालावाड़ी कर लो, एक काम करो। क्लियर है, और देख लेंगे इसको जो है बाद में, है ना। चलिए आगे बढ़े भाई। लिख लिया आपने। चलो एक और है, एक और यदि आपसे पूछ ले जाए कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला यदि आपसे पूछ ले तो याद रखना है बाड़मेर है। बाड़मेर में सर्वाधिक जो है पशुधन है, और न्यूनतम पशुधन जो है, न्यूनतम पशुधन ये कहाँ है, धौलपुर, धौलपुर में है ना। इसके अलावा जो है एक और चीज़ है ना, यदि आपसे पशु घनत्व पूछ ली जाए तो भी कहाँ पर आएगा, बाड़मेर में आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इस चीज़ को आप लोग जो है जल्दी से लिखिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखें भाई। चलिए, है ना, और भी है, और भी जो पार्ट है वो और भी हम देखेंगे। तो ये पशु गणना का अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, फर्स्ट पार्ट मतलब अभी आधा हुआ है। अभी और जो है सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। और ये अगले पार्ट में मैं आपका ये भी जो डाउट है ये भी मैं आपको क्लियर करके लाऊंगा, है ना, कि इसका क्लियर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम अगले पार्ट में जो है पशु गणना 2019 के में, जिसमें हम भारत के रेफरेंस में भी पशु गणना की बात करेंगे, किस राज्य का कौन सा स्थान है इसकी भी बात करेंगे, मुर्गियों की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।